नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की कहानी है बेगूसराय से। रानी की आखिरी रील उस भयावह दिन की गवाही थी जिस दिन एक रिश्ता शर्मसार हुआ था। बेगूसराय की रानी एक छोटे से गांव से थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसे शोहरत, पैसा, सब कुछ चाहिए था, लेकिन उसे नहीं पता था कि शोहरत की होड़ में वह ऐसा कदम उठा लेगी जिससे उसकी और उसके चाहने वालों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। समस्तीपुर में एक समारोह में महेश्वर की नज़र रानी पर पड़ी और पहली ही नज़र में वह उसे अपना दिल दे बैठा। बेगूसराय की रानी भी जल्द ही महेश्वर को पसंद करने लगी और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। 2017 की शुरुआत में जब उन्होंने अपने परिवार को बताया तो परिवार ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और फिर उसी साल दोनों ने शादी कर दी। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत था। महेश्वर ने रानी को स्मार्टफोन गिफ्ट किया और इसी के साथ उसके लिए इंस्टाग्राम रील्स की दुनिया खुल गई। सेलिब्रिटीज़ को देखकर वह भी मशहूर होने का सपना देखने लगी। जल्द ही उन्होंने डांस, एक्टिंग और लिपसिंग रील बनाना शुरू कर दिया और कभी कभी उनमें महेश्वर भी नज़र आते। शादी के 1 साल बाद उनके घर बेटे की शहनाई बजी। खुशियों से भरा घर, सुनहरा भविष्य, सब कुछ सही लग रहा था, पर उसे नहीं पता था कि यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। एक भयानक तूफान आने वाला था। रानी रील्स की इतनी दीवानी थी कि उसने अपने पति, बच्चों और ससुराल वालों को नज़रअंदाज कर दिया। दिन भर की मेहनत के बाद जब महेश्वर घर लौटा तो उसने देखा कि रानी सिर्फ फ़ोन पर लगी हुई थी। शुरू में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। महेश्वर ने जब रानी का अकाउंट चेक किया तो उसे पता चला कि गाँव के लड़के उसकी रील्स पर अजीबोगरीब कमेंट कर रहे थे। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन असली खेल कुछ और ही था। रानी अब गांव के कुछ लड़कों से चैटिंग करने लगी थी, वही लड़के जो उसकी रील्स पर कमेंट करते थे। महेश्वर को यह बात नापसंद होने लगी। उसने रानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन रील्स के जुनून ने उसे इतना पागल बना दिया था कि उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह दिन भर कई वीडियो पोस्ट करती, जिससे महेश्वर और उसका परिवार परेशान रहने लगा। बहस होने लगी और रानी अक्सर गुस्से में अपने मायके चली जाती, जहां उसे पूरी आज़ादी मिलती थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन महेश्वर को लगने लगा कि रानी उसके हाथ से फिसल रही है। इसी बीच रानी की दोस्ती मोहम्मद सज्जाद से हो गई और दोनों की बातें बढ़ने लगी। महेश्वर से रहा नहीं गया, लेकिन 7 जनवरी को जब उसने रानी को फ़ोन किया तो मामला कुछ और ही मोड़ लेने वाला था। रानी ने उसे वापस बेगूसराय बुला लिया, जहाँ वह अपने मायके में रह रही थी। महेश्वर को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद रानी का दिल बदल जाएगा, शायद वह उसके साथ घर वापस जाना चाहती है या वह कोलकाता जाना चाहती है। यह सोचते सोचते उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने भाई रुदल से कहा कि वह रानी को लेने बेगूसराय जा रहा है। रुदल ने भी अपने भाई की खुशी देखी और उसे जाने की इजाज़त दे दी। महेश्वर को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस दिन को वह अपनी ज़िंदगी की सबसे खुशी का दिन मान रहा है, वही उसके लिए सबसे बड़ी तबाही का दिन बनने वाला था। बेगूसराय पहुंचने के बाद महेश्वर के साथ कुछ भयानक हुआ। जब रुदल ने उसका हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया तो दूसरी तरफ से किसी अजनबी ने फ़ोन उठाया, जिसने डरी हुई आवाज़ में बहाना बनाकर तुरंत फ़ोन काट दिया। इससे रुदल को शक हुआ और उसने तुरंत अपने माता पिता को फ़ोन करके कहा कि बेगूसराय जाकर पता करो कि महेश्वर का क्या हाल है। लेकिन जब महेश्वर के पिता वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा खून से लथपथ मर रहा था और 4 लोग उसके बेजान शरीर को अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, मानो वे कोई सबूत छिपाना चाहते थे। लेकिन पिता ने किसी को भी शव को छूने नहीं दिया और वे गुस्से में चिल्लाए कि अब कोई भी उसे नहीं छुएगा। पुलिस के आने से पहले तक यह साफ था कि इस घटना का पर्दाफाश होने वाला है, लेकिन सवाल यह था कि महेश्वर का क्या हुआ। दरअसल जब रानी मोहम्मद सज्जाद और उसकी बहनों ने महेश्वर को घर बुलाया था तो उनकी योजना उसे धीरे धीरे फंसाने की थी, लेकिन महेश्वर के जल्दबाजी में पहुंचने से उनकी योजना पर पानी फिर गया और जैसे ही उसने रानी के घर में मोहम्मद सज्जाद को देखा तो उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये वही व्यक्ति था जिसके बारे में महेश्वर पहले भी कई बार रानी को टोक चुका था। और गुस्से में आकर उसने न केवल रानी को हड़काया बल्कि मोहम्मद सज्जाद से भी बहस करने लगा। और जब ये बहस झगड़े में बदलने लगी तो रानी, उसकी बहनों और सज्जाद ने महेश्वर को हमेशा के लिए मार डालने का फैसला किया, जिसके बाद चारों ने मिलकर उसे मार डाला
और सबूत को जल्द से जल्द मिटाने के लिए उसके शव को अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनकी योजना विफल हो गई, क्योंकि महेश्वर के पिता सही समय पर वहां पहुंच गए और पुलिस को बुला लिया, जिसने इन चारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। सोशल मीडिया जो इस पीढ़ी का लगभग आम हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया के जरिए कई लोग मशहूर भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए कई लोग पैसे भी कमा रहे हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात तब शुरू होती है जब सोशल मीडिया आप पर इतना हावी हो जाता है कि आप अपने परिवार पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। आपको अपने परिवार से उतना प्यार करना चाहिए जितना आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से करते हैं। और मुझे सच में उम्मीद है कि यह पहला और आखिरी मामला है जिसमें सोशल मीडिया ने पति पत्नी के रिश्ते को अपमानित किया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।